बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे अपने अपने घरों में और दस्तरखान सजाए रखे। और आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार और दिलपसंद बनने वाली। काफ़ी लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं और ये होती भी बहुत कम मौसम में है, मतलब थोड़े से मौसम के लिए आती है। और ये आप देख रहे हैं ये है रवां की फलियाँ जिसे कहते हैं। और कुछ मैं दाने वाली फलियाँ बना रही हूँ और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की होती हैं। इसका सीज़न 1-2 माह पहले का था और वो होती हैं दाने के बगैर, यानी कि इसको हम यूँ कटिंग कर सकते हैं। रवां की फलियाँ, दोनों ही रवां की फलियाँ होती हैं और ये बीज वाली है, हम दाने वाली बना रहे हैं, ठीक है। और ये आलू के साथ बना रही हूँ, बड़ी मज़ेदार ज़बरदस्त बनने वाली है आलू फलियाँ। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। और मेरे पास 2 स्लाइस की में प्याज हैं, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है भर कर, और 2 से 3 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। ये ज़्यादा तेज़ नहीं है इसलिए मैंने 3 टेबलस्पून लिए। और 1 टेबलस्पून मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, खुश्क धनिया, और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा है, 1 चुटकी हल्दी है। और ये मेरे पास बड़ा एक खुफिया है स्पाइस, वो क्या है, वो है जी खटाई पाउडर। ये हम 1 टेबलस्पून ले रहे हैं और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और जी यहाँ पर है आलू, 3 आलू मैंने लिए और इसको यूँ कटिंग कर लिया मैंने। 2 मैंने टमाटर्स लिए हैं, अब ये टमाटर मैंने इसका छिलका उतार लिया। और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। और जी ऑयल डाल रही हूँ 1 कप। और ऑयल गर्म होने लगे तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मैंने लिया था ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लेंगे और इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। ये फलियाँ सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि सब्ज़ियाँ भी खानी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त इनका अल्लाह ताला ने राज बड़े रखे हैं सब्ज़ियों में भी, हर चीज़ का फ़ायदा है। लेकिन आजकल सब्ज़ियों का बहुत कम शौक़ है लोगों को। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप सब्ज़ियाँ ज़रूर अपने खाने में ऐड करें, तो इंशाल्लाह आप अपनी सेहत देखिएगा। घर की बनी चीज़ का खाना तो बात ही कुछ और है। ये खुशबू आने लगे, अब हम इसमें एक प्याज ऐड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 मैंने प्याज स्लाइस किए हुए डाले। पहले भी आपको मैंने चीज़ें सारी बता दी हैं, क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है, और साथ साथ मैं फिर भी दोबारा बता दूँगी आपको। इसको हमने फ्राई करना है, इसका कलर नहीं लाना, इसको हमने जस्ट पकाना है कि कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। हाँ जी, टमाटर और मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दूँ। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसकी वजह क्या है कि मसाले जलेंगे नहीं, हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मैंने आपको सारे मसाले बता दिए, इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और मसाला को हमने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करना है ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से गल जाए। बड़ी मज़ेदार सी ये फलियाँ तैयार होती हैं और ये कम अरसे के लिए होती है, इसलिए आप भी जल्दी जल्दी बनाएं इसे और इन्जॉय करें। घर में रेसिपी मेरी फॉलो करें और मुझे कमेंट कीजिएगा कैसी बनी। साथ साथ हम यूँ टमाटर को यूँ चमचे के साथ पीसते रहेंगे ताकि इसमें ये देखें। वैसे भी टमाटर का आप जब छिलका उतार देते हैं तो ये कई बीमारियों से बच जाता है, यानी कि कई बीमारियों से बचाता है। फिर टमाटर इसका बड़ा ख़तरनाक होता है, गुर्दे के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप इसका कोशिश किया करें कि जिस डिशेज में ये दोनों तरह चल जाए तो आप इसका छिलका उतार के इस्तेमाल किया करें। हाँ जी, मसाला भुन गया, देखिए घी हमारा ऑयल ऊपर आ गया।
अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी सब्ज़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे पास आधा किलो फलियाँ हैं, आधा किलो फलियाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही ये आलू भी हैं, दोनों चीज़ें मैंने साथ मिक्स कर ली। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, इसको भूनते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इतना भूनना है कि हमारे आलू भी गल जाएं और मसाला अच्छी तरह से रेडी हो जाए। थोड़ा सा ये ग्रेवी वाला मसाला बना रही हूँ। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। और इसको अब मैं कवर कर देती हूँ। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी इतना ऐड करना है कि हमारा आलू गल जाए, उसके बाद हम ग्रेवी बनाएंगे। फ्रेंड्स जी, मैंने कवर कर दिया और मीडियम फ्लेम है, आलू गलने का इंतज़ार करते हैं। हाँ जी, अब कवर उतारते हैं और देखते हैं हमारे आलू गल चुके हैं कि नहीं। चेक करते हैं। ये देखिए आलू हमारे गल चुके हैं। इतना पानी मैंने ऐड किया था कि बस आलू गल जाए। और आमचूर का पाउडर जो मैंने ऐड किया है वो आप मेरी रेसिपी में देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे अपनी वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख लीजिएगा कि आमचूर का पाउडर कैसे बनाया जाता है। बना के आप रख लें और ये बहुत सी रेसिपीज़ में काम आएगा। और अब हम थोड़ी सी ग्रेवी बनाते हैं, उसके लिए पानी ऐड करते हैं। पानी मैं तकरीबन ये 1 मग भरकर यानी कि आधा लीटर पानी ऐड कर रही हूँ, जो कि थोड़ी सी हल्की ग्रेवी हमारी रह जाएगी। इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। बिल्कुल स्लो आंच पे रखेंगे और ये हल्की सी ग्रेवी हमारी रह जाएगी तो हम फिर इसको निकाल लेंगे, डिश आउट करेंगे। जी 10 मिनट हो गए और कवर उतारते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार सी हमारी ये आलू और फली की सब्ज़ी तैयार हो गई है और लुक बड़ी ज़बरदस्त आई है। यकीन करें आप बनाइएगा और ये बड़ी टेस्टी मज़ेदार सी डिफरेंट रेसिपी मैं अपने घर इस तरह बनाती हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड कर दी है और थोड़ा सा हरा धनिया और उसके साथ ही साथ मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसको हम मिक्स करते हैं और 2 मिनट के लिए सिर्फ कवर करते हैं और मैं आपके पास डिश आउट करके लाती हूँ। जी मैंने डिश आउट कर दिया, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। और आप इसे अपने घरों में बनाइए और तंदूर की रोटी के साथ इसे सर्व करें और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।